तो नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 नवंबर, दिन है शनिवार। तो दीपावली के दीपावली के एक दिन पहले का है ये, और जाएगा आज दीपावली दिन ब्लॉग ये। तो यहाँ पर वही साफ़ सफाई हमारी शुरू है अभी। तो आंगन की लिपाई और कमरों की तो कल कर दिया था, और आज बाकी के घर की करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारी सफाई ही चल रही है। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, ऊपर से जीना धुल दिया है। तो उसका वीडियो नहीं बन पाया है। जीना भी हमने ऊपर से धुला है, और फिर लिपाई शुरू हो गई है हमारी गेरू और गोबर से। और इस बार पूरी लिपाई हमने हाथ से की है, इसीलिए टाइम लग रहा है। लिपाई भी आज अब मैं एडिट कर रही हूँ आज के दिन, कैसे भी करके टाइम निकाल कर वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि एक साथ पूरे घर की लिपाई आज करनी है, कहीं भी एक कोना नहीं रहेगा। और यहाँ पर कपड़े निकले हैं पुराने जितने थे, ये सारे बच्चों के हैं, हमारे कपड़े तीनों के। एक भी कपड़ा हमने फेंका नहीं है। जैसे किसी के बच्चा होता था ना छोटा सा, तो उनको दे देते थे हम, लेकिन हर कपड़ा तो नहीं देंगे। आप जो ठीक ठाक रहता है वही देंगे, जो पहनने वाला हो। और ज़्यादातर कपड़े रौनक के हैं, छोटे के, क्योंकि रौनक को पहला बच्चा होता है तो हम ज़्यादा कपड़े लेते हैं, फिर छोटे वाले तो उसी के पहनते हैं। तो ईसू और कनक ने इसी के कपड़े ज़्यादातर पहने हैं बचपन में, जब तक बड़े नहीं हुए हैं। तो ये सब कह रहे थे तुमने दीदी को ही सिर्फ कपड़े लिए क्या, हमको नहीं लिए हैं। और छोटे छोटे कपड़े मन भी नहीं करता है कि कहीं इधर उधर फेंक दो या डाल दो कहीं पर। तो सब एक एक कपड़ा, पहला कपड़ा जो हमने लिया था रौनक के लिए, वो भी रखा हुआ है अभी। ये देखिए छोटे छोटे से कपड़े, ये देखिए बिल्कुल। और देख के यादें ताज़ा हो गई अपने बच्चों की, छोटे छोटे जब थे। तो सारे ज़्यादातर कपड़े इसमें रौनक के। अब यीशु के, ये सूट यीशु का है जब छोटा सा था। हमारे तीनों बच्चे हेल्दी थे। कभी फ़ोटो दिखाऊंगी, रखे हुए हैं। तो तीनों बच्चे बिल्कुल हेल्दी थे, क्योंकि मालिश करना, तेल का, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। बाकी का काम भले ही लेट हो जाता था, लेकिन देखभाल में कमी नहीं रहती थी बच्चों की। तो तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। तो उसी हिसाब से कपड़े हैं, छोटे थे लेकिन ढीले ढाले से, ये देखिए। और आज सब कपड़े निकाल लिए गए हैं, जो हमारे मतलब के लग रहे थे वो निकाल कर अलग रख रहे थे। बाकी और किसी को देने लायक भी नहीं है ये, क्योंकि तीनों ने पहना है। फिर ज़्यादा ख़राब कपड़े किसी को देते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रखे हुए थे सब। लेकिन आज सब खाली किया गया है, तो अब फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये देखिए, ये फ्रॉक है रौनक कनक की। मम्मी, और ये जो हम लोग पकड़े हैं स्कर्ट टॉप, ये हमने सिला था रौनक के लिए, बेल्ट वाला। जो बेल्ट वाली स्कर्ट होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती थी जब पहनती थी ये, लेकिन जब बड़ी हो गई तो छोटी हो गई। और इसका टॉप कैसे भी करके जल गया था, तो फिर पहन ही नहीं पाई ज़्यादा नए में। और बड़े शौक से हमने इसको सिला था, पूरा टॉप स्कर्ट दोनों बनाया था। क्योंकि सिलाई हम कर लेते हैं, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है। अच्छे अच्छे फ्रॉक, अच्छे अच्छे टॉप स्कर्ट सब सिलना हमको आता है। तो यहाँ पर अब हमने छांट लिया है, बाकी कपड़े रौनक के पापा ले जा रहे हैं। और यहाँ पर ईसु भी लगा है। ईसु भी ने भी हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि छुट्टी है, अब दीपावली के बाद तक छुट्टियां हैं। तो इसी बीच में हमारा काम भी हो रहा है। और इसको जल्दी इसलिए क्योंकि ये भी प्लाट पर जाएगा, क्योंकि प्लाट पर भी सफाई रह गई थी, तो हमको जाना है। तो ये कह रहा था हमको भी लिए चलो। तो कह रहा था जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो, इसीलिए लगा हुआ है कि वहाँ जाने को मिलेगा। तो यहाँ पर बाहर की सफाई करनी है, क्योंकि द्वार को भी अब सजाना है। हमने कहा था ना, जैसे आंगन है ना, वैसा ही हमको द्वार बनाना है। तो अभी देखना कितना सुंदर हमने बना दिया है, द्वार से लगाकर पीछे आंगन तक बहुत अच्छा लग रहा है घर जब बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर बरामदे में लिपाई हमारी हो रही है।
और यहाँ पर जहाँ गुलाब लगा हुआ था ना, यहाँ तीनों तरफ हमने दीवार खड़ी कर दी है। टूटे फूटे ईंटें, छोटे 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 बड़े रोड़ा जैसा पड़ा हुआ था, तो ईसु और कनक ने बनाकर दीवार बना दी थी। हम लगा दे रहे हैं मिट्टी, ऊपर से गोबर और मिट्टी का लेप लगा देंगे ताकि चटके नहीं, दरारें ना पड़े। और उसके बाद तब देखिए अभी कितना ख़राब लग रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी देखिएगा कितना सुंदर हम बना देंगे। और रौनक के पापा अंदर कर रहे हैं गुड़ाई, कह रहे थे लाओ कुछ बो दे, इसमें खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि गुलाब भी छांट दिया गया है। तो हमने कहा धनिया बो दो, तो खेत नहीं जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं लाओ अच्छा धनिया ही बो देंगे। तो बो देंगे धनिया, तो ठंड में हो जाएगा जल्दी से। और यहाँ राखी है, लीप कर गोबर डाल देते हैं तो मिट्टी यहाँ की अच्छी है। और ये मुझे टॉफ़ी खिला रही थी, अभी गेरू मंगाया है, कम पड़ गई थी तो उसी पैसे बचे होंगे 4-5 रुपये, तो यीशु टॉफ़ी ले आया है। पूछ कर गया था हमसे कि टॉफ़ी लाएंगे, ऐसे तो बिना पूछ के कुछ भी नहीं लाता है। तो वही मुझे खिला रही थी। और धनिया की बुआई भी हो रही है, ये देखिए ये बो रहे हैं सब। एक एक इंसान घर का अपना अपना काम पकड़े हुए है। काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4-5 दिन से लगातार हम लगे हुए हैं। बीच बीच में गैप भी हो रहा था, वीडियो भी नहीं जा पा रहा था, सारे काम का वीडियो नहीं बन पाया है। इतना काम हो गया है, 3-4 से 5 रोज से बराबर डेली काम हो रहा है। और डेली 2 बार नहाना पड़ रहा है, लेकिन आज हमने नहाया ही नहीं है क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, तो फिर खाना हमने नहीं बनाया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो धुल दिया है, जहाँ पर ये चारों तरफ जहाँ पुताई कर दी गई, पहले धुला था पानी से, उसके बाद यीशु ने पुताई कर दी है चूने से, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और कूड़ा हम भी फेंक रहे थे, कई बार हमने फेंका था, यीशु ने फेंका था, लेकिन इतना ज़्यादा कूड़ा हो गया था। और ये देखिए अब शुरू हो गई है हमारी यहाँ की लिपाई। तो गांव में तो द्वार ही कहते हैं यहाँ पर घर, द्वार, आंगन। तो अब तो थोड़ा शब्दों का परिवर्तन हो गया है, गैलरी हो गया है, और जैसे हॉल हो गया है, कमरे हो गए। पहले तो कोठरी कहते थे, कोठरी, बरोठ और चौपार ऐसे शब्द थे, मतलब ऐसे बना हुआ था घर। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव तो हो ही रहा है गाँव में भी। तो आज संभालने हैं 2-2 घर। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, अभी हमने खाना नहीं खाया है क्योंकि आदत है नहाने के बाद खाने की, तो वही बस। तो हमने दूध चूरा खा लिया था, तो नाश्ता तो फुल पेट हो गया था, लेकिन अब नाश्ता भी जवाब दे रहा है, कब तक चलेगा बेचारा। तो यहाँ पर अब शुरू हो गई है द्वार की लिपाई। और यहाँ पर क्या होता है, कहीं भूसा रखा होता है, तो कहीं चारा रखा होता है, कहीं चुटकी आ गई तो खोद दिया, ये होता है। तो उतने जितने अच्छे से आंगन होता है उतने अच्छे से यहाँ नहीं रह पाता है। तो बस ये होता है, ये है कि अब सिर्फ चुटकी रह गई हैं तो इतना कूड़ा कचरा नहीं होगा। तो दीपावली, होली को तो वैसे भी लिपते हैं, लेकिन आज हमने बहुत ही अच्छे से इसको दुरुस्त कर दिया है द्वार को भी, क्योंकि ये फैला था जो जहाँ पर गुलाब लगा हुआ है। तो अब सही हो जाएगा, पानी भी डालेंगे तो बाहर नहीं आएगा और कूड़ा कचरा भी इधर उधर नहीं जाएगा, झाड़ू भी लगाते बनेगा। तो इधर साइड में भी कर दिया, बाकी इधर तो ईंटा लगा हुआ, ये हमारा नहीं है, तो उधर नहीं लिपा है, पूरा नहीं लिपा है, बस किनारे किनारे लिप दिया है, उधर साइड में पूरा लिप दिया है। अब देखिए हमारा पूरा घर आपको दिखाया जा रहा है, आंगन से लगा के बाहर तक इतना बड़ा घर लग रहा है, क्योंकि कायदे से सब लिपाई पोताई हुई है। एक भी कोना छूटा नहीं है कि एक भी कोना छूटा हो। इधर भी गैलरी में भी हमने लीप दिया था झाड़ू लगा के अच्छे से। अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, पूरा ख़त्म लिपाई पोताई का। और अब चल रहे हैं प्लाट पर, वहाँ अभी खाना नहीं खाया है लेकिन देर हो जाएगी, ऐसे ही चल रहे हैं बस। सिर्फ दूध के साथ चूरा थोड़े से खा लिए थे, बस सारा दिन हो गया है। और अब चल रहे हैं वहाँ, नहीं तो शाम हो जाएगी तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। नहाने लगेंगे तो फिर खाना वाना इसीलिए नहीं खाया है। अब वहाँ ही सफाई करेंगे, नहा लेंगे, कल के लिए कुछ नहीं रखेंगे, फिर भी कल बहुत सारा काम हो जाएगा।
और यहाँ नीचे इतनी ज़्यादा घास खरफूस हो गया था कि पूछो ना। और ये घास कौन सी है? ये कटीला है। कटीला आप लोग जानते होंगे। ये जो पीला फूल दिख रहा है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। कैसे भी खुजली हो, दाने खुजली हो जाती है ना, कैसे भी खुजली हो, इसके दाने पीस कर आप सरसों के तेल में लगा लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं बता रही हूँ। कटीले के बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो एक बार रौनक के पापा को हो गया था, थोड़ी जगह पे दाने पड़े थे ना, बहुत ज़्यादा दवा कराई थी लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ था। किसी ने बताया था तो बड़ी मुश्किल से मिले थे इसके बीज। आज देखिए हमारे ही प्लाट पर कितना ज़्यादा कटीला हुआ है, लेकिन सब काटना पड़ा मुझे। एक दो पौधे हमने रख दिए थे अगल बगल जहाँ पर जाना नहीं है। हमने कहा बीज इसके रख लेंगे। उसके बाद बड़ा बड़ा सा खरफूस हो गया था तो ये काटते जा रहे थे, हम डालते जा रहे थे। एक तरफ डाल देंगे, सूख जाएगा तो इसकी लकड़ियाँ हो जाएंगी। तो सामने रहते हैं ये लोग तो उठा ले जाएंगे जलाने के लिए। तो एक तरफ रखते जा रहे थे और ये मिट्टी डाल रहा था जो बह गई थी बारिश में। सब लोग लगे हुए थे और हम घास छील रहे थे। रौनक के पापा फावड़े से काट रहे थे। यही इसका सब काम हो रहा था। मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर रहना नहीं है लेकिन फिर भी सफाई हो जाएगी। तो ये तो अपने हाथ में है। और ये घटना यहाँ पर घट गई थी। तो ये सामने दीदी रहती हैं, इनकी छोटी सी देखिए बच्ची नैन्सी है। इसको अभी अभी सोने की कील लाई है कान में पहनने के लिए। तो एक तो पहना दी थी, एक कहा था हमसे पहनने के लिए कि चाची से पहनवा के, लेकिन ये पता नहीं लेकर तो आई लेकिन हमसे कहा नहीं। हमने सोचा ये खेलने के लिए आई है, यीशु के पास खड़ी हो गई आकर के। तो ये यीशु के साथ खेलने लगी थी लेकिन इसने ध्यान नहीं किया, वो कील इसके हाथ से गिर गई। जब गिर गई ये ढूंढने लगी, तब हमने पूछा, तब बताया। तो हमने कहा अगर हम मुझसे बता देती तो हम पहना देते। हम सोच रहे थे ये खेलने के लिए आई होगी यीशु के साथ, क्योंकि यीशु जब जाता है तो खेलती है साथ में। बार बार बुलाने आती थी लेकिन वो काम कर रहा था तो फिर वापस चली जाती थी। लेकिन फिर आई थी तो हमने कहा हो सकता है फिर से खेलने के लिए आई हो। लेकिन इनका आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसीलिए मेरा काम उतने अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि हम भी ढूंढा रहे थे। काफ़ी देर तक माथापच्ची हम लोगों ने की। रौनक के पापा भी लगे हुए थे और शाम भी हो रही थी, काम भी देखना था। तो एक एक मिट्टी हटा हटा के देखी गई लेकिन छोटी सी कील कहाँ मिलनी थी। वैसे भी सोना खोना भी बहुत ख़राब होता है, ये हमारे साथ हो चुका है। सोना खोना बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। मतलब घंटों हमने ढूंढा था, झाड़ू धीरे धीरे लगा रहे थे, पूरा कूड़ा फिर हम एक एक करके देख रहे थे, मिट्टी देख रहे थे, लेकिन कहाँ मिला नहीं था। ये भी बेचारी दीदी भी बहुत परेशान थी क्योंकि अभी अभी वो ख़रीद कर लाई हैं, बस पहनाया था इसको और फिर अंधेरा हो गया है और सफाई थोड़ी बहुत घास रह भी गई है किनारे से। रास्ते में तो हमने साफ़ कर दिया है। यहाँ पर हम नहा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ का भी काम हमने ख़त्म कर दिया है। सारी साफ़ सफाई फाइनल हो गई है। यहाँ से लगा के वहाँ तक दो दो घर संभाले हैं आज। यहाँ फिर वहाँ, मतलब वहाँ फिर यहाँ दिखाते हैं आपको क्या हुई है। ये देखिए अंधेरे में साफ दिख नहीं रही है, वहाँ तक रोड तक हमने साफ़ कर दिया है। अभी इधर साइड में साफ़ करना था, इधर साफ़ करना था, लेकिन टाइम बच नहीं रहा है क्योंकि अब दिन तो चला गया और कल टाइम लगेगा नहीं। तो ये हो गया है कि साफ़ हो गया है। अगर अच्छे से साफ़ करें तो फिर 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो अब जब ये बनेगा तभी अच्छे से साफ़ होगा। अभी इतना है कि साफ़ हो गया है। और यहाँ तो उस दिन कर गए थे और आज सारा दिन हो गया, हमने खाना नहीं खाया, सिर्फ इतने चूरे दूध के साथ खाए थे। तो भूख तो इतने तेज़ से लगी थी, लेकिन आदत है तो हमने कहा नहा कर ही। आज नहाया नहीं था, रौनक ने खाना बना लिया था, दाल चावल रोटी। तो फिर क्योंकि डेली हम 2 बार नहा रहे थे तो मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं जब सर्दी लग जाती है, तो इसलिए अब आज नहाया है। तो ये लाए हैं समोसे क्योंकि भूख इतनी तेज़ से लगी थी ना कि कुछ भी मिल जाए तो खा लें। तो खाते हैं समोसे, उसके बाद तब घर चलते हैं। ये देखिए समोसे, तो खाते हैं क्योंकि शरीर जवाब दे रहा था कि कुछ भी मिल जाए तो खा लें। तो घर के लिए भी लाए हैं तो घर के लिए भी ले चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम खा लेते हैं क्योंकि अब घर जाने तक की सब्र नहीं है। खा लीजिए आप लोग भी।
खा चुके हैं, अब थोड़ा सा दम बनी है चलने की। चलो आओ इसको, अब चल रहे हैं घर, अंधेरा होने लगा है, जब तक पहुँचेंगे अंधेरा अच्छे से हो जाएगा। भैया साबुन लाए रहो, कहो ले लो। वो अच्छा नीचे है मूंज, इसको मूंज कहते हैं, जिसे डलवा भी नहीं जाते हैं। तो कल लगेगा काम, तो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, जो दिवाली वाला व्लॉग आएगा। तो यहीं पर प्लाट में था तो हमने ले लिया है, नहीं तो कल ढूंढना पड़ता कहाँ, कभी कभी मिलता नहीं तो दूर से लाना पड़ता है, इसीलिए लेते चल रहे हैं। और ले लिया है, उसको धुल के लिए चल रहे हैं घर। और घर आकर हाथ पैर धुलकर नहाकर तो तुरंत ही चले आ रहे हैं वहाँ से, और फिर दिया जलाएंगे, क्योंकि कल धनतेरस में एक दिया जलाई थी हमने, एक दिया जलाते हैं, इसके बाद कुछ दिया आज जला दिए जाते हैं। तो एक घी की तुलसी माता में रख देंगे, मंदिर में अम्मा ने पहले ही जला दिया था, और फिर इधर उधर एक दो चार रख देंगे। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार रहे, इन दियों की रोशनी की तरह आपका जीवन भी हमेशा जगमगाता रहे, और आप सबकी मनोकामना हमेशा पूरी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। खूब इंजॉय करिए, खूब अच्छे से खाइए, बनाइए, सबको खिलाइए, और अपने परिवार वालों के साथ त्यौहार मनाइए। तो नमस्कार दोस्तों।